राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। हरियाणा की भाजपा सरकार ने तीसरी बार सरकार बनाते हुए इतिहास रचा है। तीसरे कार्यकाल के साल 2025 में भी सरकार सरपट दौड़ती दिखी है, लेकिन कई मुद्दों पर सरकार को विपक्षी दलों का सामना भी करना पड़ा। बावजूद इसके सरकार ने चुनावी दौर में प्रदेशवासियों से किए अपने कई वादों को पूरा करके लोगों में भरोसा बढ़ाने का काम भी तेजी से किया है। साल 2025 में कई ऐतिहासिक फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी संगठन मिल गया है। साल 2025 में हरियाणा की सियासत में किस तरह की उथल पुथल रही, प्रदेश सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं जिसके कारण विपक्ष के आरोपों का सामना करना पड़ा, साथ ही कौन सी ऐसी घटनाएं, हादसे और मुद्दे थे जिनसे हरियाणा सुर्खियों में रहा। हमारे स्पेशल शो साल 2025 की हर बड़ी हलचल से आपको रूबरू कराएंगे। किसी भी देश और प्रदेश को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? बजट। सैनी सरकार के मार्च 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,05,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया, जिससे सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और फ्यूचर डिपार्टमेंट पर जोर दिया गया। बजट की सबसे बड़ी बात रही दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की, जिसके लिए बजट में 5,000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया। पात्र महिलाओं को सरकार हर महीने 2,100 रुपए की राशि दे रही है। हरियाणा सरकार सतत महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर कार्यरत और प्रयासरत रहती है और इसी फहरिस्त में हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की शुरुआत की और साल 2025 जो है इस ऐतिहासिक योजना के शुरू होने का गवाह रहा। इसके लिए बजट में पहले ही 5,000 करोड़ का प्रावधान कर लिया गया था और बता दें कि अब तक 7 लाख पात्र महिलाएं प्रदेश में इस योजना का लाभ ले रही हैं, जो कि 23 से 60 वर्ष तक की उम्र की हैं। इस योजना के माध्यम से इन पात्र महिलाओं को हर माह 2,100 रुपए की राशि जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य वंचित और गरीब परिवार की महिलाओं को सुदृढ़ बनाना, आर्थिक रूप से सक्षम और मजबूत बनाना है। और आपको बता दें कि इलेक्शंस के दौरान विधानसभा चुनावों में हरियाणा सरकार ने इस योजना को लागू करने का वायदा किया था, जिसे अपने पहले ही कार्यकाल के वर्ष में सरकार के द्वारा पूरा कर लिया गया और 1 नवंबर से इस योजना को लागू कर लिया गया। इस योजना के तहत किसी भी महिला का आवेदन आते ही 24 से 48 के घंटे के अंदर ही उसे चेक कर लिया जाता है और वेरिफिकेशन के बाद उस महिला को इस योजना का लाभार्थी बना दिया जाता है और अगले माह से ही उस महिला की किस्त शुरू हो जाती है। अब तक मुख्यमंत्री 2 बार किस्त जो है वो जारी कर चुके हैं और इस योजना को लेकर अभी फैसला लिया गया है कि इस योजना की जो किस्त है वो तिमाही रूप में यानी 6300 रुपए हर 3 माह में महिलाओं के खातों में दी जाएगी, ताकि महिलाएं जो है चाहे इसे सेविंग्स के लिए रखें, चाहे अपने खर्चों के लिए रखें, परिवार के उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए और अपने घर खर्च के लिए भी इन पैसों का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे वो आर्थिक रूप से उन्हें मजबूती मिल सके। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो वहीं डिजिटल और प्रशासनिक सुधारों के लिए साल 2025 बेहद खास रहा। 1 नवंबर से पूरे राज्य में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हुई। सीईटी का सफल आयोजन भी बड़ी उपलब्धि, साथ ही पेंशन बढ़ोतरी के जरिए भी सरकार ने प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अक्सर ये कहते हैं कि उनकी सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है और इसी कड़ी में उनकी सरकार लगातार अग्रसर है। इसी के साथ साल 2025 में हरियाणा को लगातार अग्रसर और अग्रणी देश भर में बनाने के लिए सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के दिन हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की गई, जो कि एक ऐतिहासिक कदम और मील का पत्थर हरियाणा के आगामी विकास के लिए साबित होगा। इसके माध्यम से अब हरियाणा के लोग अपने संपत्ति या अपनी जमीन की जो रजिस्ट्री है वो पेपरलेस तरीके से करवा सकते हैं, यानी इसमें न तो कोई कागजों का झंझट है
और भ्रष्टाचार पर भी इससे लगाम लगेगी। आपको बता दें कि ये पेपरलेस रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है ये हरियाणा के सभी 143 तहसीलों में और सभी सब तहसीलों में भी लागू हो गई है। यानी अब रजिस्ट्री होते ही पोर्टल पर जो भू स्वामी है उसका नाम अपने आप चढ़ जाएगा और संपत्ति स्वामी का जो नाम है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाएगा। वहीं इसी के साथ 1 नवंबर की बात करें तो 1 नवंबर को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो है इसमें भी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। जो पहले 3,000 रुपए होता था उसे अब 3,200 रुपए तक लेकर करने का निर्णय लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। इसमें आपको बता दें कि लगभग 22 लाख लाभार्थी हैं जिन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके खातों में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के तहत ये पेंशन दी जाती है। पहचान पत्र के माध्यम से ऐसे 60 वर्ष के जो लोग हैं उनकी खुद ही सरकार जो है उन्हें चिन्हित करती है और खुद सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो है वो ऐसे लोगों के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि आप 60 वर्ष की आयु के हो रहे हैं और आप वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो स्कीम है सरकार की उसके अंडर आते हैं और उन्हें उनकी सारी फॉर्मेलिटीज खुद उनके घर पर जाकर पूरी करने के बाद उन्हें ये जो सम्मान भत्ता है वो सीधे उनके खातों में मिलने लगता है। वहीं इन्हीं ऐतिहासिक जो फैसले हैं इनकी कड़ी में सीईटी 2025 भी सबसे अहम फैसलों में और सबसे अहम कार्यों में आता है, क्योंकि सीईटी जो कि हमेशा विवादों से घिरा हुआ रहता है उसे बहुत ही आसानी के साथ इस बार संपन्न करवाया। जुलाई में ये 2 दिवसीय परीक्षा आयोजित की गई जिसमें हरियाणा सरकार ने सभी सीईटी के अभ्यर्थियों को जो है वो अलग अलग सुविधाएं देकर उनकी इस परीक्षा को आसान बना दिया। इन अभ्यर्थियों को सरकार के द्वारा फ्री बस सेवा, फ्री ठहरने की सेवा, फ्री खाने पीने की जो सेवाएं हैं वो भी दी गई ताकि बच्चे जो है वो अपने इंतजामों के चक्कर में न फंसे और अपने एग्जाम पर फोकस कर पाए। लगभग 13,48,000 बच्चों ने अलग अलग सिटिंग्स में इस परीक्षा को 2 दिनों में दिया और बहुत ही ईज के साथ बिना किसी कंट्रोवर्सी के ये 2 दिवसीय परीक्षा जो है वो संपन्न हुई। और एक क्योंकि हमेशा विपक्ष जो है वो भी सरकार को सीईटी को लेकर घेरता हुआ नजर आता था, लेकिन जिस तरह से इस परीक्षा को संपन्न करवाया, जिस तरह से इसकी पूरी कार्यशैली कार्यप्रणाली एचएसएससी के द्वारा हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई गई, इस दौरान कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी विपरीत स्थिति 2 दिनों में निर्मित नहीं हुई और बहुत ही अच्छे ढंग से ये जो परीक्षा थी वो संपन्न हुई। और अब पिछले कुछ दिनों में ही इस परीक्षा का रिजल्ट भी सामने आ गया है और रिजल्ट भी अभ्यर्थियों को डाउनलोड करने में दिक्कत नहीं हुई। कुछ ही समय में लाखों अभ्यर्थियों ने अपना जो रिजल्ट है वो भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया। तो ये तीनों ही फैसले साल 2025 को अपने आप में ऐतिहासिक बनाते हैं और देश के मानचित्र पर हरियाणा को ऊपर ले जाने के लिए ये तीनों फैसले बहुत ही मील का पत्थर जो है वो साबित होंगे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। साल 2025 जाते जाते नायब सरकार ने सबसे बड़ी सौगात 23वें जिले के रूप में दी है। झांसी को जिला बनाकर सरकार ने प्रदेश का नक्शा ही बदल दिया है। 22 दिसंबर 2025 को हरियाणा के प्रशासनिक नक्शे में एक ऐतिहासिक बदलाव दर्ज हुआ जब झांसी को एक नया जिला बनने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जी हां, साल 2025 हरियाणा के लिए खास काफी मायनों में रहने वाला है, लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण यह है कि अब हरियाणा में साल 2025 से 22 नहीं बल्कि 23 जिले होंगे। इससे पहले 2017 में जिला चरखी दादरी को बनाया गया था जो 22वां जिला था और अब 2025 में जब 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने झांसी को नया जिला बनाने की घोषणा की तो झांसी शहर में विकास की नई लहर दौड़ गई और अब झांसी का अपना नया प्रशासनिक ढांचा होगा, वहीं पर डीसी कार्यालय होगा और सभी संबंधित सरकारी दफ्तर होंगे। इससे लोगों के खर्च, समय और परेशानी तीनों की ही बचत होगी। इससे लोगों में खुशी की लहर तो जरूर है ही, लेकिन इसी के साथ साथ लोगों में इस बात की भी खुशी है कि मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट के 1 सप्ताह के अंदर ही होम सेक्रेटरी सुमित्रा मिश्रा के द्वारा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और अब औपचारिक रूप से हरियाणा में 22 नहीं बल्कि 23 जिले हैं और झांसी जो है वो हिसार से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अब चरखी दादरी जब जिला बनाया गया था तो वो 27 किलोमीटर की दूरी पर था भिवानी से, लेकिन अब झांसी को जब जिला बनाया गया है तो ये अपने दूसरे जिले यानी कि हिसार से महज
15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। तो इससे हांसी के जो लोग हैं अब उन्हें दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना होगा, हिसार जाकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर अपने छोटे छोटे कामों के लिए नहीं काटने होंगे, क्योंकि जो पूरा प्रशासनिक ढांचा है वो अब उन्हें हांसी में ही मिलेगा। इससे हांसी के जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें भी खुशी की लहर है और इसी के साथ साथ लोगों ने भी हरियाणा सरकार का और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस ऐतिहासिक फैसले के लिए खुले दिल से धन्यवाद किया है। हरियाणा में कांग्रेस के लिए साल 2025 बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नसीहत के बावजूद राज्य के कांग्रेस नेता पूरे साल एकजुट नहीं हो पाए। हालांकि समय समय पर उन्होंने एकजुट होने का दिखावा जरूर किया था, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रमों में सारे नेता कभी एक मंच पर नजर ही नहीं आए। लेकिन संगठन के नाते कांग्रेस के लिए साल 2025 कुछ सुखद भी रहा। करीब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद 32 जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हो गई। पार्टी को राव नरेंद्र सिंह के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में विधानसभा में विपक्ष का नेता मिल गया। साल 2025 कांग्रेस पार्टी में हरियाणा के लिए काफी अहम रहा, क्योंकि 11 वर्ष बाद हरियाणा कांग्रेस को जिला अध्यक्ष मिले, हरियाणा कांग्रेस का संगठन बन सका। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद विधानसभा चुनाव, ये तीसरी बार था जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर रही। और आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने जब इस पर मंथन किया था 2024 में, तो ये कहा गया संगठन ना होना सत्ता से दूरी का सबसे बड़ा कारण है। यही कारण है कि 2025 में राहुल गांधी के द्वारा खुद अपनी देखरेख में संगठन सृजन अभियान के तहत हरियाणा कांग्रेस में संगठन की नियुक्ति की गई। संगठन में नियुक्ति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई और आखिरकार 11 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी को अपने जिला अध्यक्ष मिले। हालांकि प्रयास तो इससे पहले 11 वर्ष तक कई बार किया गया, कई प्रभारी बदले, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले, कई बार पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, लेकिन आपसी नाराजगी और गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के संगठन में एक बड़ी बाधा रही। लेकिन 2025 में राहुल गांधी ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनाने को लेकर बार बार बैठकें करी। खुद राहुल गांधी चंडीगढ़ भी पहुंचे, जहां कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा की गई, तमाम पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा की गई, पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट ली गई, उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया और आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी द्वारा 11 वर्षों के बाद संगठन बनाया गया, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद 2025 जब आया तो एक और निर्णय लिया, हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष के नाम पर भी परिवर्तन, यानी कि अध्यक्ष को बदला गया। जहां इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान हुआ करते थे, तो वहीं 2025 में उदय भान की जगह राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जब राव नरेंद्र सिंह हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए तो ये भी कहा गया कि राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी हैं, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह 2009 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय अल्पमत में रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के लिए एक अहम स्तंभ थे। हरियाणा जनहित कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद राव नरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन दिया था, कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। और यही कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि जब राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का 2025 में अध्यक्ष बनाया गया तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूती मिले। हालांकि राव नरेंद्र सिंह ने अभी तक किसी भी गुटबाजी की मोहर अपने पर नहीं लगने दी। बाकायदा चाहे कुमारी सैलजा हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कैप्टन अजय यादव हो, कांग्रेस के तमाम नेताओं को अपने साथ लेकर चलने की बात करते हुए राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा कांग्रेस की कमान संभाली। इसी के साथ साथ एक और बात हरियाणा में रही, हरियाणा कांग्रेस में भले ही देर से ही सही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को
नेता प्रतिपक्ष चुना गया। अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक लंबे इंतजार के बाद, तमाम चर्चाओं के बाद, एक वर्ष बाद अक्टूबर 2025 में ही हरियाणा में कांग्रेस के विधायक दल को लेकर के नाम फाइनल किया। इससे पहले विधायकों से चर्चा की गई थी। विधायकों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर यह निर्णय के लिए लेने का जो है अधिकार दिया था, और यही कारण है कि 2025 के अक्टूबर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष चुना गया, यानी कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया। भले ही 1 साल का समय लगा विधानसभा चुनावों के बाद, लेकिन आखिरकार 2025 जाने से पहले, समाप्ति से पहले अक्टूबर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। इसके साथ साथ हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जहां कई अहम निर्णय लिए, चाहे हम जिला अध्यक्षों की बात करें, हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें, हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें, कई अहम निर्णय लिए, लेकिन अभी भी हालांकि कांग्रेस पार्टी को एक और इंतजार है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं को कुछ और इंतजार है, क्योंकि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी को ब्लॉक से लेकर के तमाम अपने मंडलों तक अपनी विधानसभाओं के जो है पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है, जिलों के पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी 2026 की शुरुआत के साथ ही हरियाणा कांग्रेस में 4 अगर बात की जाए कार्यकारी अध्यक्षों का फॉर्मूला भी ला सकती है। हालांकि कांग्रेस में यह पहले भी रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष, और ऐसा 2026 के इस नए वर्ष के साथ नए 4 कार्यकारी अध्यक्षों का नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल 2025 में हरियाणा में कांग्रेस ने कई बड़े और अहम निर्णय लिए, जिसमें एक तरफ जहां 11 वर्ष के बाद हरियाणा कांग्रेस को संगठन मिला, संगठन सृजन अभियान सफल रहा, यानी जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम में परिवर्तन, उदय भान की जगह राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुना गया। दिल्ली से सहयोगी दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस महकमे की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए हैं। संगठित अपराध, गैंगस्टर्स और भगोड़े अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन ट्रैक डाउन शुरू किया गया। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई, हथियारों की बरामदगी हुई और हत्या की साजिशें भी नाकाम की गई। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह को काहरवा डीजीपी बनाने के बाद हरियाणा पुलिस की ओर से ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया गया, जिसका मकसद ये था कि संगठित अपराध में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना, गैंगस्टर कल्चर खत्म करना, इसके अलावा फरार चल रहे अपराधियों को जेल के अंदर डालने का काम जो है वो किया जाना था। ये अभियान लगातार हरियाणा के अंदर चलाया गया। एसएचओ से लेकर सीपी तक की जिम्मेदारी जो है इस अभियान के तहत तय की गई कि किस तरीके से उनको काम करना है। इस दौरान भारी मात्रा में कई हथियार भी जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से जब्त किए गए और साथ ही साथ कई गैंगस्टर अपराधियों को जेल के भीतर ठूसने का काम हरियाणा पुलिस की ओर से किया गया। इस अभियान की अगुवाई हरियाणा के काहरवा डीजीपी ओपी सिंह की ओर से की गई और वो लगातार इस मामले में फीडबैक भी लेते रहे कि कितने अपराधी जो है वो रोजाना पकड़े जा रहे हैं और कितनों का टारगेट जो है वो पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया जाना है। इस अभियान की प्रदेश के लोगों ने काफी सराहना भी की और अपराधियों में पुलिस का खौफ जो है वो देखने को मिला। उसके बाद ऑपरेशन हॉटस्पॉट की भी हरियाणा पुलिस की ओर से शुरुआत की गई। इसका मकसद ये था कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं